दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फर्रुखाबाद में जो घटना घटित हुई है। आपने देखा होगा कि फर्रुखाबाद में यादव समाज के कुछ दबंगों द्वारा शाक्य समाज पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया था। उसी संबंध में आज हमसे बात करने के लिए भाजपा नेता अमन अवस्थी जी मौजूद हैं। हम लोग बात करेंगे अवस्थी जी से। पारुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम तक आए, आपके चैनल का साधुवाद देता हूं। आपको बताना चाहूँगा, यह जो विषय है जिसमें यादवों द्वारा हमारे शाक्य समाज के भाइयों को, बहनों को पीटा गया, यह नारी शक्ति पर एक बहुत बड़ी चोट है जिसको मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा था कल जो यहाँ पर लोकसभा के प्रत्याशी आए थे समाजवादी पार्टी के, वे नारी शक्ति की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, लेकिन महिला प्रेम उनका दिखावा मात्र है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी यह विश्वास करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसी प्रकार से लगातार यह हो रहा है। आप भी उस गांव में गए थे, आपने देखा जब आप वहां पर पहुंचे उससे एक दिन पूर्व वहां पर और एक शाक्य भाई की मारपीट हुई थी, जिसको गांव के लोगों ने समझा बुझा करके शांत कर दिया था। तो ये निरंतर जो है जारी है ये कार्य। अभी आप देखेंगे कुछ दिन पूर्व पटियाली विधानसभा क्षेत्र में एक हमारे शाक्य भाई के साथ हत्या कर दी गई। उसके ऊपर पत्थर, वो केवल डांस कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, तो उनको प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, यहाँ तक उनकी जान ले ली गई। जो बात आप फोटो की कह रहे हैं, फोटो कौन किसके साथ कहाँ खिंचवा ले आकर के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, इनके साथ में जो उमेश पाल का मुख्य हत्यारा था सोहेल खान, उसके साथ इनके फोटो हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के फोटो जो हैं, आपने देखा होगा जो अतीक अहमद का कुत्ता है उसके साथ मुलायम सिंह जी के फोटो हैं। तो फोटो कोई बड़ा विषय नहीं। आज आप हमारे साथ बैठे हो, कल को मैं कोई अपराध कर बैठूं तो क्या पारुल साहब जिम्मेदार हो जाएंगे? जिम्मेदार तो अमन अवस्थी होंगे ना। तो ऐसा क्या कारण है, इतने दिन बीत गए, ना कोई कार्रवाई हुई, ना अपराधी गिरफ्तार हुए? आपको मैं बताना चाहूँगा, कार्रवाई पूरी तरीके से हुई है। जब जो बिटिया के चोट लगी थी उसी हिसाब से, जो मौजूदा स्थिति थी उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और क्योंकि जो धाराएं थीं वो उस प्रकार की नहीं थी जिसमें उनको जेल भेजा जा सके, उनकी जमानत बाहर से ही हो गई। लेकिन जो बिटिया का मेडिकल हुआ है उसके आधार पर धाराएं भी बढ़ेंगी, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और उनको जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। वो बच नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं भाजपा के नेताओं पर कि बीजेपी के कुछ नेता जो है अपराधी की मदद कर रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर किसी उस व्यक्ति की मदद किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, उसका मुझे समाजवादी पार्टी के लोग प्रूफ ला करके दे दें। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की लोगों की सहायता करने का कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, समाज में सबके साथ समान व्यवहार करना। शाक्य भाइयों के साथ जो दरिंदगी का काम हुआ है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, पीडीए जो है वो केवल अब पिछड़ा दलित नहीं रह गया, अब पीडीए हो गया है पंगा, दंगा और आतंक। तो ये पीडीए की परिभाषा है, और इसी पर अखिलेश यादव जी के लोग कार्य कर रहे हैं। अवस्थी जी, आप गए थे शायद लोहिया हॉस्पिटल में बच्ची को देखने के लिए? जी, मैं बच्ची को देखने गया था। मैंने बच्ची के जो है वो भाई से भी भेंट करी थी, वहाँ पर उसके माता पिता से भेंट करी थी, पूरी जानकारी ली, फ़ोन पर मेरे द्वारा बातचीत हुई। और हमारे फर्रुखाबाद के तीसरी बार के लोकप्रिय सांसद भी वहाँ पर गए, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया। माननीय विधायक जी हमारे जो अमृतपुर के सुशील शाक्य जी हैं, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस से विधि सम्मत कार्रवाई और कप्तान से बात करके विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए जो है पूरा प्रयास किया है। इस तरीके से बीजेपी सरकार में खुलेआम गुंडई, क्या जो है लोगों को प्रशासन का डर नहीं है क्या? प्रशासन का पूर्ण डर है, और जो भी इस प्रकार के कृत्य करता है उनको सजा लगातार दी जा रही है। आप देख लीजिए कि कोई भी दोषी चाहे किसी भी समाज का हो, कहीं पर भी हो, उसको दंड अगर देती है तो भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव के देती है। मैं आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं। आज से 6 माह पूर्व एक शैलेश यादव बच्चा था, मुस्लिम लोगों ने उसकी हत्या कर दी। क्या अखिलेश यादव जी उस विषय पर बोले? नहीं बोले ना। लेकिन योगी जी की सरकार ने शैलेश यादव के हत्यारों को विधि सम्मत कार्रवाई करके जेल पहुंचाने का कार्य किया। क्या वहां पर जात पात देखा गया? यादव पीड़ित था ना, अखिलेश यादव जी नहीं बोले ना उसके लिए, लेकिन योगी जी बोले। तो आप कह सकते हैं
कि हमारी सरकार में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। जो गलत कार्य करेगा उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। ये अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे? जो अभी मेडिकल हुआ है उसके आधार पर, वो मेडिकल रिपोर्ट जब वहाँ पर पहुँचेगी थाने में, उस आधार पर उसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी और उनको पकड़ने का कार्य किया जाएगा। सांसद जी ने बोला था कि मेडिकल दोबारा कराया जाए। पहली बार जो मेडिकल हुआ, आपको क्या लगता है कि उसमें जो है मेडिकल में हेरफेर की गई, किसी नेता ने जो है सहयोग किया अपराधी का? इसकी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मेडिकल हुआ था वो किसी सीएचसी में हुआ था। अब वहां पर उस समय मौजूदा स्थिति में उस कैटेगरी के डॉक्टर उपलब्ध रहे हों या ना रहे हों नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो लोहिया में मेडिकल पुनः माननीय सांसद जी के आदेश के क्रम में हुआ है वह बिल्कुल सही जाँच होगी और जिस हिसाब से बेटी की चोट पाई जाएगी उसी संगत धाराओं में मुकदमा की धाराएँ बढ़ा दी जाएंगी। अवस्थी जी, एक सवाल बनता है और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। लोकसभा के चुनाव से पहले जो साक्य कुशवाहा वोटर था वो कहीं ना कहीं बीजेपी वाला कहलाता था, लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है अब वो ना बीजेपी का रह गया और ना सपा का रह गया। डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी कहते हैं कि हमारे पास कोई पद और पावर नहीं है, और बीजेपी वाले कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो है आपने हमें वोट नहीं किया, हम आपकी मदद कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज तक किसी भी साक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा या किसी भी हमारे पिछड़ा दलित से आज तक ये नहीं बोला है कि आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। एक भी व्यक्ति बता दीजिए हमारे पास जो भी आया या हमारे प्रतिनिधियों के पास जो भी पहुंचा है उसकी पूरी मदद हुई है। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा 2027 के चुनाव में ये पीडीए केवल छलावा मात्र है। अखिलेश जी की सोच केवल एम बाई फैक्टर की है और उसी को वो बढ़ावा देते हैं। कहाँ पर उन्होंने दलितों का सम्मान किया, मैं आपको याद दिला दूं एक छोटी सी वाक्य, आपके पास समय कम है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको याद होगा कन्नौज का राजकीय मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर था। उसको 2012 में जब मुख्यमंत्री बने तो उसका उन्होंने नाम बदल दिया। क्या जरूरत पड़ गई थी? ये वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, यही वो दलितों का सम्मान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी एम बाई को ही बढ़ावा देंगे, और जो अगर छल कपट से जिस उनका पिछड़ा दलित जीत कर जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं एक ही जाति के लोग उस पर दबाव बनाकर अपना कार्य कराएंगे और किसी में दम नहीं है कि वो उनकी मदद कर सके। अगर अपराधी गिरफ्तार ना हुए तो बीजेपी के नेताओं द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? ऐसा संभव ही नहीं है कि अपराधी गिरफ्तार ना हो। ये पूज्य महाराज योगी जी की सरकार है और इसमें अपराधी बिल में छुपे हुए अपराधियों को खोज निकाला जाता है और उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। लगातार फोटो वायरल हो रही हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अपराधी है मानवेंद्र सिंह यादव वो जो है बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में पल रहा है। यह सरासर गलत है। कौन आदमी किसके साथ कहाँ घुसकर फोटो खिंचा ले, इसकी आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है? आप हमको बताइए। अभी जो फोटो मैं आपको दिखा दूंगा अखिलेश जी के साथ जिन लोगों को, क्या आप उसी धाराओं में अखिलेश जी को जेल भिजवा देंगे? ऐसा संभव नहीं है पारुल जी। मैं इतना ही कहूँगा कि फोटोबाजी पर ना जाइए, जो कार्रवाई हो रही है वो देखिए और हमारे जनप्रतिनिधियों की आप इस चीज़ को देखिए कि संवेदनशीलता को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी।